यस, 9th क्लास स्टूडेंट्स, आपके लिए चैप्टर नंबर 8 है क्वाड्रिलेटरल। ओके, क्वाड्रिलेटरल चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आज, और इसके कुछ बेसिक्स आप पढ़ेंगे। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल किस किस तरह के होते हैं, पैरेललोग्राम क्या होता है, और किसी भी पैरेललोग्राम के होने के लिए क्या कंडीशंस होती हैं। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद दिस, और इसके बेसिक्स हम लोग पढ़ेंगे, थ्योरम से स्टार्ट करेंगे। We will start with the theorem number 8.1. This is your page number 139. Okay, 139 पेज पर आपकी प्रॉपर्टीज दी हैं कुछ पैरेललोग्राम की, उसमें थ्योरम है 8.1। ठीक है, तो थ्योरम 8.1, थ्योरम 8.1 आपके पेज नंबर 139 पर है। लिखिए, अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ठीक है, इसमें लिखा है एक डायगोनल जो होता है, डायगोनल क्या होता है, डायगोनल होता है, देखो पहले मैं आपको पैरेललोग्राम बता देती हूँ। देखो मैंने एक ही स्क्वायर बनाया, ठीक है, और फिर मैंने ये एक रेक्टेंगल बनाया, दिस इज अ स्क्वायर, ये रेक्टेंगल है, ये हमारा क्या है, रोम्बस। ओके, रोम्बस में ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं, एंड ये होता है आपका ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम में आपकी दो साइड्स पैरेलल होती हैं। ओके, ये वाली साइड इस साइड के पैरेलल होती है ट्रेपीजियम में, राइट, और बाकी दोनों जो साइड होती है वो पैरेलल नहीं होती है। तो आप इसमें देखो, ये सब आपके क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, कोई भी फोर साइडेड फिगर और क्लोज्ड फिगर होना चाहिए जिसमें फोर साइड्स हो, चाहे वो पैरेलल हो चाहे इक्वल ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो क्वाड्रिलेटरल क्या है, एनी फोर साइडेड फिगर। ठीक है, जैसे मैं आपको बोलूँ कि मेरे पास एक ये बुक है, इट हैज फोर साइड्स 1 2 3 4, तो ये एक हमारा क्या है, क्वाड्रिलेटरल। ओके, क्वाड्रिलेटरल के अंदर आपके आते हैं पैरेललोग्राम्स। तो पैरेललोग्राम की क्या होता है, जिसमें ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं। ठीक है, इट कैन बी रोम्बस आल्सो एंड इट कैन बी अ रेक्टेंगल आल्सो। तो इसमें ये बोला गया है थ्योरम 8.1 में कि आपके पास एक ये पैरेललोग्राम है। ठीक है, ये पैरेललोग्राम आपके पास दिया हुआ है 8.1 में, और इसको इन्होंने मार्क किया हुआ है ए बी सी और डी। ठीक है, और उसमें एक डायगोनल बनाया है, ये वाला डायगोनल है हमारा ए सी इज अ डायगोनल। अब डायगोनल क्या होता है, डायगोनल होता है कोई भी ऐसी एक स्ट्रेट लाइन जो आपके पैरेललोग्राम को, ठीक है, पैरेललोग्राम को कि एक वर्टेक्स से को दूसरी वर्टेक्स से ज्वाइन कर रही है। ठीक है, यहाँ पे जो वर्टेक्स है, वर्टेक्स क्या होती है हमारी, जो ये कॉर्नर्स होते हैं। तो आपको यहाँ दिख रहा होगा ए, दिस इज अ कॉर्नर, दिस इज अ वर्टेक्स, वर्टेक्स डी, वर्टेक्स सी एंड वर्टेक्स बी। जो हमारा वर्टेक्स वर्ड है, ठीक है, वर्टेक्स तो आपका सिंगुलर है, एक वर्टेक्स होगी, एक कॉर्नर होगा तो वर्टेक्स। अगर बहुत सारी वर्टेक्स होंगी तो वर्टिसेस। ठीक है, ये इसका प्लूरल वर्ड। तो यहाँ पे आपको क्या किया है, डायगोनल ने, डायगोनल इज अ लाइन व्हिच कनेक्ट्स वन वर्टेक्स टू अनदर वर्टेक्स, बट इट शुड बी ऑपोजिट। ठीक है, ऑपोजिट वर्टेक्स को जो कनेक्ट करती है लाइन, वो हमारी डायगोनल हो गई, राइट। अब देखो इसमें हमें प्रूफ क्या करना है, हमें ये प्रूफ करना है कि कोई भी पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है वो उस पैरेललोग्राम को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, यानी इक्वल ट्रायंगल्स में। कॉन्ग्रुएंट का मतलब है इक्वल। ठीक है, यानी कि दोनों के एंगल्स इक्वल होंगे, दोनों की साइड्स इक्वल होंगी। तो दो ट्रायंगल्स को इक्वल प्रूफ करने की अपने 8th 7th 8th क्लास में भी ये प्रॉपर्टीज पढ़ी होंगी कि कैसे इनको हम प्रूव करते हैं। तो हम अभी देखेंगे कि कैसे प्रूव करेंगे। देखो इसका एक इजी तरीका है, हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर आपको पता है कि अगर मेरी दो पैरेलल लाइंस होती हैं, है ना, और उसमें एक ट्रांसवर्सल लाइन हम क्रॉस करते हैं। ठीक है, जैसे ये एक लाइन है, दूसरी लाइन भी पैरेलल है, और एक ये ट्रांसवर्सल लाइन है, राइट। तो इसमें आपको पता है कि एंगल्स क्या क्या इक्वल होते हैं आपस में। हाँ, तो ये एग्जाम्पल में जो आपके पास ड्राइंग डायग्राम दिया हुआ है,
इसमें आपके दो ट्राइंगल हैं, ठीक है, ट्राइंगल ADC एंड ABC। तो इसमें कॉमन क्या हो जाएगी लाइन आपकी, जो ऐसी लाइन जो दोनों में शेयर हो रही है, तो ये आपको ये लाइन दिख रही है AC, सो ये दोनों में कॉमन हो जाएगी क्योंकि इसी लाइन पे इसी बेस के ऊपर दोनों ट्राइंगल्स आपके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कैसे प्रूव होगा ये, BCA इज इक्वल टू DAC, ये ऑल्टरनेट एंगल्स हो जाएंगे आपके। क्यों हो जाएंगे ये, क्योंकि जब भी बेटा दो, देखो यहाँ पे ये दो पैरेलल लाइंस, आप इनको समझो, BC AB के पैरेलल है और ये एक आपकी एक ट्रांसवर्सल लाइन जा रही है ना। तो यहाँ पे जो ये एंगल होगा वो इस एंगल के इक्वल होगा, तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए हमारे, दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। तो ये इक्वल हो जाएंगे। इसी तरह से अगर हम इन्हीं पैरेलल लाइंस को देखेंगे और इसी ट्रांसवर्सल को, तो ये वाला एंगल मेरे इस एंगल के इक्वल हो जाएगा, ये भी ऑल्टरनेट है। तो एक एंगल आपको इक्वल मिल गया, दूसरा एंगल इक्वल मिल गया और आपके बीच में ये साइड कॉमन आ गई। तो ये किस रूल से आपका हो जाएगा, एंगल साइड एंगल। तो ASA रूल आपका यहाँ पे वैलिड हो जाएगा और ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगे। और कॉन्ग्रुएंट का साइन आपको पता है ये ऐसे होता है, ठीक है, ऐसे करके और फिर ऐसे बनाते हैं, दिस इज़ कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट मतलब अब ये इक्वल प्रूव हो गए हैं। तो हमने कैसे किए, BCA इज इक्वल टू DAC ऑल्टरनेट एंगल्स, क्यों, क्योंकि हमारी AB इक्वल टू DC है और AC हमारी ट्रांसवर्सल लाइन है, ट्रांसवर्सल लाइन ये वाली लाइन, ठीक है। और फिर हमने कहा कि BAC भी DCA के इक्वल है, जो दूसरा एंगल आया था वो भी पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एंगल है। और AC इज इक्वल टू CA, ये हमारी कॉमन लाइन है जो बीच वाली लाइन है। तो हमने अब देखा कि ये कैसे प्रूव किया हमने, कि डायगोनल्स जो होते हैं ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, ठीक है। तो आपकी ये थ्योरम को प्रूव करने का ये तरीका हो गया है, 8.1 आपकी प्रूव हो गई है। अब इसी पेज पर आप ये नीचे देखोगे कि 8.2 में क्या बोला गया है, इन अ पैरेललोग्राम ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। सो वी आर गोइंग टू से इट ऑन द नेक्स्ट पेज। इन्होंने कहा है कि जो हमारा पैरेललोग्राम होता है उसकी ऑपोजिट साइड इक्वल होती हैं पैरेललोग्राम की, ठीक है। तो अब देखो हमने ऊपर ये दोनों इक्वल प्रूव करे थे ना, तो ट्राइंगल जब हमने दो कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिए तो इसकी ऑपोजिट साइड्स ऑब्वियसली इक्वल हो गई, क्योंकि एक ट्राइंगल जब दूसरे ट्राइंगल के इक्वल हो जाएगा कॉन्ग्रुएंट, तो उसका हर एंगल और हर साइड एक दूसरे के इक्वल हो जाती है। तो यानी कि ये साइड इसके इक्वल हो जाएगी और ये वाली साइड इसके इक्वल हो जाएगी। सो AD इज इक्वल टू DC एंड CD इज इक्वल टू AB। तो आमने सामने की साइड्स इक्वल हो गई, तो पैरेललोग्राम ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। ये हमें प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, ऊपर हमने ये चीज़ प्रूव ऑलरेडी कर दी है क्योंकि ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट आ गए थे। अब आप देखो यहाँ पे थ्योरम नंबर 8.3 है आपकी बुक में, पेज नंबर 140 पर। इफ़ ईच पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल देन इट इज़ अ पैरेललोग्राम। देखो सिंपल सी बात है, वाइसा वर्सा हो गया है। हमने पहले प्रूव किया था कि हमारी जो पैरेललोग्राम होता है उसकी ऑपोजिट साइड जो होती हैं वो इक्वल होती है ना। तो अब ये प्रूव करना है, तो ऑब्वियसली जब ये सारी कॉन्ग्रुएंट दोनों प्रूव हो जाएंगे आपस में, तो इनके एंगल्स भी इक्वल आ जाएंगे आपस में, है ना। तो जब एंगल्स इक्वल हो जाएंगे तो ये हमारा क्वाड्रिलेटरल भी हो जाएगा, क्वाड्रिलेटरल हैज़ AD इज इक्वल टू BC, यानी AD BC के इक्वल है और हमारे फिर ये कॉन्ग्रुएंट भी है, हमने अभी प्रूव किया था। तो दोनों एंगल्स भी हो गए, तो इस हिसाब से ये हमारा जो है एक पैरेललोग्राम बन जाएगा, ठीक है। ओके, जो आपकी आगे की इम्पॉर्टेंट है, देखो सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें आपकी यही वाली है 8.1, ठीक है। इस पे बेस बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बनते हैं, ठीक है। ओके, अब हम नेक्स्ट चलते हैं आगे। ऐसी बहुत सारी थ्योरम्स हैं, जैसे ये वाली थ्योरम है 8.6, द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट का मतलब क्या है कि अगर यहाँ पे पैरेललोग्राम में दो डायगोनल्स हैं, ठीक है, आपको दो डायगोनल्स नज़र आ रहे हैं ना, ये A और C वर्टेक्स वाला है और ये D और B, तो AC और DB दो डायगोनल्स हैं, यानी कि ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यानी कि ये वाली लाइन जो है
इसके इक्वल हो जाएगी, यानी ए ओ विल बी इक्वल टू ओ सी, ओके, एंड ये वाला इसके इक्वल हो जाएगा, यानी ओ डी विल बी इक्वल टू ओ बी। बाइसेक्ट का मतलब है ये एक दूसरे को सेम पॉइंट पर काट रही हैं, तो एक दूसरे की को ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही हैं, ठीक है। ये वाला डायगोनल दूसरे डायगोनल को इक्वल पार्ट में कट कर रहा है, और डी भी डायगोनल दूसरे डायगोनल को इक्वल पार्ट्स में कट कर रहा है। तो डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम ऑलवेज बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट मतलब इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, ठीक है।